हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरकारी जॉब करता हो या बिजनेस करता हो या किसी भी काम को करता हो या किसी कारण जॉब छूट जाती है, तो कोई ऐसा नहीं चाहता है व्यक्ति जो लोन डिफ़ॉल्ट करना चाहता होगा। तो किसी ना किसी के कारण या कोई मजबूरी होती है तभी लोन डिफ़ॉल्ट हो पाता है। तो उनको भी तो डर होता है, क्योंकि उनको भी तो आगे बिजनेस करना होता है। वो क्यों सिविल डुबाना चाहेंगे, लेकिन किसी मजबूरी के कारण या कोई बिजनेस डूब जाने के कारण उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो अब लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। मैंने हर वीडियो में बोल रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, या बिजनेसमैन हो या मजदूरी करने वाला हो या किसी ठेले पे सब्जी बेचने वाला हो, वो भी तो चाहता है कि मैं आगे बिजनेस करूं, वो भी नहीं चाहता है कि मेरा लोन डिफ़ॉल्ट हो। वो किसी न किसी कारण से उसका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, या किसी बीमारी के कारण या कोई मजबूरी होती है तो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, तो उनको पता है कि अगर मैं लोन डिफ़ॉल्ट होगी तो नोटिस आएगी, नोटिस आना शुरू होगा, रिकवरी वाले का कॉल आना शुरू होगा। उसमें नोटिस में रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन की नोटिस, रिकवरी एजेंट का भी कॉल आना शुरू हो जाएगा। रिश्तेदारों को भी कॉल कर देते हैं, रिकवरी एजेंट वालों कर देते हैं। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगी, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। उनको भी अच्छे तरह से मालूम है, लेकिन उसके बाद भी लोन नहीं दे पाते हैं। उनको भी डर होता है कि मैं कहीं ना, अगर मेरा लोन डिफ़ॉल्ट होगा हमको भी कोर्ट की प्रक्रिया करना पड़ जाएगा, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी, उसमें नोटिस आना शुरू हो जाएगा, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, बैंक का प्रेशर होगा, रिकवरी एजेंट वालों का कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों लेकिन किसी न किसी मजबूरी के कारण लोन डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है। अब होता क्या है कि अगर जब लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बहुत से लोगों को फोन आता है कि सर सेटलमेंट करवा दो। तो मैं बोलता हूं कि लोन का सेटलमेंट बैंक एनबीएफसी कंपनी करती है। ये जो आपको कॉल आएगा, आपको नोटिस आएगी, आपके पास सब प्रक्रिया होगा। ये कोई थर्ड पार्टी आपका लोन का सेटलमेंट नहीं करा सकती है। ये जब बैंक चाहेगी तभी लोन का सेटलमेंट होगा। ये कोई थर्ड पार्टी की मैं करवा दूंगा, मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोन का सेटलमेंट कोई दूसरा कोई करवा दे, ऐसा कुछ नहीं। लोन का सेटलमेंट जब भी होगा तो आपको मालूम होगा, आपके पास नोटिस आएगी, व्हाट्सएप या ईमेल आएगा, बैंक से फ़ोन आएगा, बैंक से कॉल आएगा कि इतने में सेटलमेंट करना है। तो ये सब नोटिस का जवाब देने के बाद ही सेटलमेंट होता है। ये नहीं कि आप हवा में बोल दिए कि सर हमारा सेटलमेंट करवा दीजिए। कोई भी हो, किसी को भी अगर आप कॉल करके बोलते हैं कि हमारा सेटलमेंट करवा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेटलमेंट के लिए प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया अब जब बैंक चाहेगी तभी सेटलमेंट होता है, और नहीं तो दूसरा कोई थर्ड पार्टी का आदमी बोले कि मैं सेटलमेंट करवा दूं, तो इस भ्रम में ना रहें आप। इस भ्रम में ना रहे कि मैं सेटलमेंट ही करवा लूंगा। सेटलमेंट इतनी जल्दी नहीं होता है। सेटलमेंट की एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे करके उसका सेटलमेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं कॉल कर दिए कि सर हमारा सेटलमेंट करवा दीजिए, आप सेटलमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कोई भी आप किसी के बोल के भी ऐसा ना समझे कि हमारा सेटलमेंट जब बैंक एनबीएफसी कंपनी चाहेगी तभी सेटलमेंट होगा, नहीं तो उसमें भी डर, जो ये रिकवरी, जो जिसका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें भी उनको भी डर होता है। ये नहीं कि वो लोन नहीं देना चाहते हैं, उनको भी आगे बिजनेस करना होता है, वो भी डरते हैं। वो जानते हैं कि उसमें नोटिस आना शुरू हो जाएगा, बैंक से प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, बैंक नोटिस की आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। लेकिन सब कुछ झेलने के बाद भी अगर पैसा नहीं हो पाता है तो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। न तो भारत में कोई लोन का ऐसा संस्था बना है जहाँ सेटलमेंट होता हो। भारत में ऐसा कहीं संस्था भी नहीं बनी है कि जहाँ लोन का सेटलमेंट होता होगा। एनबीएफसी कंपनी, वह लोन का सेटलमेंट एनबीएफसी कंपनी बैंक कर सकती है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति। बैंक के नोटिस का रिप्लाई बहुत हो सकता है कि नोटिस का रिप्लाई दे सकता है किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलकर। आप ये आर्बिट्रेशन का, रिकॉल का, डिमांड का, आर्बिट्रेशन का, पेमेंट एंड सेटलमेंट, तो इस सब चीज़ों का नोटिस का जवाब दे सकते हैं बस, और उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। लोन का सेटलमेंट जब भी होगा, ये लोक अदालत में सेटलमेंट होता है। वहाँ पे आप 20 से 25-30% जो भी हो वहाँ पे समझौता हो सकता है, लेकिन ये सब प्रक्रिया आप ही के पास आएगा, आप ही के पास नोटिस आएगा, बैंक से नोटिस आएगा, बैंक से कॉल आएगा, कोर्ट, जहाँ से भी नोटिस आएगा। ये कोई दूसरा नहीं करा सकता है कि लोन का सेटलमेंट मैं करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
लोन का सेटलमेंट कोई दूसरा नहीं करा सकता है। हाँ, उन एडवोकेट के माध्यम से आप रिप्लाई दे सकते हैं, नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। नोटिस का रिप्लाई जैसे आर्बिट्रेशन का हो गया, रिकॉल का हो गया, डिमांड का हो गया, आर्बिट्रेशन का हो गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट, ईसीएस, चेक बाउंस का जो भी होगा नोटिस, आप नोटिस का जवाब दे सकते हैं, एक सजेशन ले सकते हैं, एक राय ले सकते हैं कि हाँ सर अब क्या करूं, कैसे होगा, एक राय ले सकते हैं, बिल दिलवा सकते हैं। बस ऐसा नहीं है कि आपका लोन सेटलमेंट करवा दे, तो ऐसा कोई एडवोकेट नहीं है कि लोन का सेटलमेंट करवा दे। वो आपको बैंक चाहेगी तब होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा सेटलमेंट, जब वो चाहेगी तब। और ये सब प्रक्रिया होने के बाद सेटलमेंट होता है, नोटिस का जवाब देने के बाद आर्बिट्रेशन, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन। जब लगता है कि नहीं हो पाएगा पैसा तब बैंक सेटलमेंट पे आती है, इसके पहले नहीं। लोन सेटलमेंट, अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन में लोन दो प्रकार का होता है, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। सिक्योर किसी कहते हैं जिस चीज़ में मॉर्गेज हो, जैसे कोई कार लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ये सब सिक्योर लोन में है, ये सब सिक्योर लोन में है। और अनसिक्योर लोन उसे कहते हैं जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। और सिक्योर लोन में अगर कहीं आप कार लोन लेते हैं तो उसमें भी आरसी पर देखेंगे तो कंपनी का नाम लिखा होता है, तो गोल्ड लोन, ये सब सिक्योर लोन में आता है। आपको अमाउंट्स, अगर सिक्योर लोन में कब सेटलमेंट होता है पता है? सिक्योर लोन में तब सेटलमेंट होता है जब आपके प्रॉपर्टी से ज़्यादा अगर कीमत लोन का है तब सेटलमेंट आता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का कीमत कम है और लोन ज़्यादा है तब सेटलमेंट हो सकता है, नहीं तो सिक्योर लोन में सेटलमेंट नहीं होता है। और अनसिक्योर लोन में क्या होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस, ये सब सिक्योर लोन में आता है। जब पूरी तरह से ये सब प्रक्रिया देने के बाद, नोटिस का जवाब देने के बाद जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है तब आते हैं। अनसिक्योर लोन में आपको सैलरी पे मिलता है, बिजनेस देख कर लिया जाता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, अगर आप अनसिक्योर लोन में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें नोटिस की प्रक्रिया चालू करेंगे, फिर रिकवरी एजेंट का कॉल आना शुरू होगा। उसके बाद रिकवरी एजेंट आपके रिश्तेदारों को भी कॉल सकते हैं, आपको परेशान करेंगे, आपको ऑफिस पे विजिट करेंगे, तो मतलब तरह तरह की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, आपको डरवाएंगे, धमकाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है पैसा आपके पास, तब वो कहीं सेटलमेंट के लिए बात करना शुरू करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई दूसरा करा दे सेटलमेंट। सेटलमेंट जब भी होगा आपके पास ही नोटिस आएगा, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25, ये सब नोटिसों का जवाब देंगे, उसके बाद सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट इतनी जल्दी नहीं होता है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, किसी कोई बोल दिया थर्ड पार्टी का मैं सेटलमेंट करवा, तो ऐसा नहीं होता। जब बैंक चाहेगी तभी सेटलमेंट होगा, इस चीज़ को आप भूल के भी ना करें। अगर पैसे नहीं हैं तो आप लोक अदालत मत जाएं। और हाँ, लोक अदालत की नोटिस आएगी, नोटिस में वहाँ पे सेटलमेंट होता है। लोक अदालत का नोटिस आएगी तो अगर आपके पास पैसे हैं तो जाइए, नहीं है पैसे तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नोटिस को रिसीव कर लिए हैं और चले गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है पैसा तो नहीं है, अगर है तो पैसा जाइए, नहीं है तो वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और नोटिस के बता दें, नोटिस में 3-4 नोटिसें आएंगी, उसके बाद सेटल। नोटिस में जैसे रिकॉल का, डिमांड का, आर्बिट्रेशन का, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का, ये सब नोटिस, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) का नोटिस, ये सब नोटिसों का जवाब देने के बाद भी सेटलमेंट बैंक जल्दी नहीं करती है। अगर करती है तो वो जब सब कुछ प्रक्रिया करने के बाद हार जाती है, उसके बाद सेटलमेंट होता है, इसके पहले सेटलमेंट नहीं होता है। और रिकवरी एजेंटों का बता दें, रिकवरी एजेंटों का टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। ये कॉल आना शुरू, उनका फ़ोन करना, ये अगर ये आपको परेशान करते हैं, आपको डरवाते हैं, धमकाते हैं, किसी तरह के भी आपके साथ बदतमीजी करते हैं, तो आप इनका एक वीडियो बना के आप इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते, आपके साथ कोई भी बदतमीजी करते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, चेक बाउंस का, ईसीएस का, इस सब में सेम डे बेल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई मिलता है। और कोई भी प्रक्रिया, और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।